कलाकारी मोहर बैगा पार हम देखे जाए तो बच्चा बच्चा मन पूरा कलाकार है। जब से मैं पैड बजात हूँ जी, जब से पैड बजात में मतलब हर चीज नया नया करे कोशिश रही मोर। मेरी में जिन टाइम बजा उतरे हो ना ये पैड मतलब ये पेज के इतना फ्रेंड हो गई इसके कि बहुत जन पैड वाला भाई मन मतलब एकदम घेर के सेल्फी वेल्फी लेता। पैड के पहली भी एक ढोलक आर्टिस्ट रहे हूँ। माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना, माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी जम्मू संगवारी मन के जय जोहार करो। तो संगवारियों आप मन सोचो तू कि भैया पूरा गाना काबर नहीं गाए, तो मैं बता देना चाहो तो आप मन ला कि मैं पूरा गाना एक वजह से नहीं गाऊँ कि काबर के मोल गाना आए नहीं है ना। संगवारियों इसने बहुमुखी प्रतिभा के धनी छत्तीसगढ़ अंचल के सुप्रसिद्ध पैड मास्टर और लोगन मन के जो दिल में एक नवा जगह बना देने वाले ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति श्री चिंटू यादव जी के मैं आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत जय जोहार करता हूँ। जय जोहार संगवारी। मैं चिंटू यादव पैड आर्टिस्ट से दुर्ग छत्तीसगढ़ से। तो संगवारी हो भैया संग गोड बात करबो अगर पहली आप मन अभी तक हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करो तो पहली जाके दे एक कन एरे पास मोर लाल कलर के बटन है तेन ला दबाओ सब्सक्राइब बटन ला और ओ पास जाहू तो लाइक के बटन है ओला दबाओ और ओकर नीचे में जाहू तो कमेंट के बटन है। संगवारी पहले एक ठन कमेंट ला कर दो चिंटू भैया के, ओकर बाद में हमार जो गोड बात करबो वो कैसे लगी आप मन ला ओकर बारे में भी आप मन कमेंट के माध्यम से बताओ। तो चिंटू भैया आपके बहुत बढ़िया पेच जो रही से धुन रही से ढोल बाजे रे नंगारा बाजे के मैं बहुत पहले सुने रहे हूँ, तो पेच जो धुन है ओला हमारे जम्मू संगवारी मन लेकर सुनाते हो। जी भाई। बहुत सुग्गर चिंटू भैया, बहुत सुग्गर, आनंद आ गए भैया पहली। और माता के जो जस से हमन आज जो है वीडियो ला चालू करन तो बहुत बड़े हमारे मतलब सौभाग्य की बात है। तो चिंटू भैया आपके सफ़र कैसे चालू हुई से और पैड बजा में आपकी रुचि कैसे जागी से एक बारे में हमारे संगवारी मन ला बताओ ना। पैड बजाए में रुचि ऐसे जागी भैया कि मोरे गुरुदेव रही से युवराज राजपूत गोलू भाई के नाम से सब जाने, गोलू पैड मास्टर करके। तो वो सबसे पहले मतलब दुर्ग शहर में पैड लाने वाला सबसे पहले पैड खरीदने वाला तो गोलू भाई है जी, कि हमारे बीच नहीं आदरणीय गोलू भाई है आज हमार। तो वो है ऐसे रहा कि प्रोग्राम में जात जाए तो मोला ले गात जाए है। अच्छा। मोला भी रुचि रही संगीत के, गोलू भाई भी रही तो कोई प्रोग्राम में मोला ले गात जाए। तो एक दिन ऐसे सफर रही अपन मन के दोनों कोई के कि बहुत बारिश होत रही सो दिन, तो बहुत बारिश होत रही तो गोलू भाई अपन पैड ला मोर घर छोड़ दी। अच्छा। तो 2-3 दिन तक मोर घर में रखाया रहा पैड। तो पैड रखाया रही से ना तो मोर घर में भी बक्सा उक्सा रहा है पूरा। तो मैं ऐसे धीरे धीरे पैड ला खोल के बजा हूँ तो मोला बहुत अच्छा लगी। तो फिर एक दिन गोलू भाई देखिस मोर हाथ मातला कि बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा बजा था सीधे करके। तो बजाया की स्टाइल देखिस तो फिर गोलू भाई की मोल पैड ले बोलिस। तो फिर मैं इतनी ले पैसा वैसा करके पापा के बोले हूँ कि मोल पैड खरीदना है, मोल बजाया लाते थोड़ा थोड़ा सीखा था अभी ऐसे करके। तो वही हिसाब से पापा मोर पैड दिले से तो फिर पैड ले हूँ मैं। भैया घर वाले के सपोर्ट भी आप ला मिली से? हाँ, भरपूर सपोर्ट मिली मोर घर वाले मतलब संगीत में बचपन से संगीते लाइन में रहूँ। अच्छा। संगीत लाइन में बचपन से रहूँ तो सपोर्ट मिली मोर घर के भरपूर सपोर्ट मिले। आज भी सपोर्ट मिलते, कहीं 2-3 दिन तक बाहर रही तो मम्मी कॉल बस करते बस। तो ये जो आप बताते हो गोलू भैया वाले तो कब कौन से सन के बात हुई आप लोग कुछ याद है? गोलू भैया वाला बताता हूँ तो वो सन 2006 या 7 के बीच के बाद। बहुत लंबा समय बता दो। हाँ, बहुत लंबा मतलब आज के मुल्क कलाकारी करा 16-17 साल हो गए। अरे बाप रे बाप, बहुत सही में मानना पड़ी भैया। और गोलू भैया वो समय मतलब नवा आए रिस का। हाँ, गोलू भैया मतलब मोर से सीनियर रिस। गोलू भाई के 1 साल बाद में पैड खरीदे हूँ। 1 साल पहले गोलू भैया खरीदे रिस मोर से, 2nd साल में खरीदे हूँ गोलू भैया। 2007-8 के आसपास। हाँ, 2006 या 7 के आसपास। आज 2006-7 के आसपास। तो ये
पैड वही समय के हरी हाँ वही टाइम के। तो ओकर बाद ये वाला पैड तो बंद हो गई से, तो फिर ये पैड मैं सेकंड हैंड खरीदे हूँ। तो अभी सेकंड हैंड खरीदूँ के ना, अभी तक मोर पैड चलत कि ये पैड ला मिनिमम 17 साल हो गई। पैड नागपुर से लाया रहा हूँ। तो चिंटू भैया आप बताओ कि मैं कहीं से सुने रहे हूँ कि आप गोलू भैया के संग ओकर बाद में भिलाई में कहीं आओ क्लास करे बार जाते रहो कि हाँ मैं यहाँ भैया कविंद्र बर्मन सर जी है भिलाई हुड़को में, केवी सर के नाम से सब जानते जी। तो ओखर कन में क्लास कम से कम 3.5-4 साल तक क्लास करूँ केवी भैया कन। अभी भी जाता हूँ और जब मन लग जाते केवी भैया ऐसे कि मोला आज तक अपन स्टूडेंट मोल कभी नहीं मानिस। केवी भैया मोला हमेशा अपन छोटे भाई की तरह मानते। आज भी संबंध बहुत अच्छा है केवी भैया से मोर। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते भैया। गुरुदेव जी है मोर एकदम बहुत दिल से मानता हूँ। तो चिंटू भी आप तो अपन गुरुदेव के बारे में बता दो। अब पैड के पहले भी आप कुछ वाद्य यंत्र आप बजाते रहे हो काबर कि पैड के पहले मैं सुने कि आप कुछ बजाती ढोलक तबला जिसे करके। तो मैं पैड के पहले भी एक ढोलक आर्टिस्ट रहे हूँ कि मैं भजन जगराता रामायण है जस गीत है ये सब चीज़ में पहली बहुत मतलब बचपन से मतलब आज 30 साल की उम्र में 17 साल तो पैड बजात हो गए। तो मैं 17 साल के पहली मतलब बचपन 7-8 साल से मैं ढोलक प्ले करत रहूँ। क्या बात भैया। तो आप मंच में भी ढोलक बजाओ आप? हाँ जस गीत वही तो बता भाई। जस गीत में रामायण में है जी। हर चीज में मतलब ढोलक ही प्ले करो मैं। जो एकदम प्रोफेशनल ढोलक मन रही थे जो बेस से बजाते काबर की वो समय तो खुला बजाए ढोलक ला। मैं जहाँ तक जाना तो खुला बजाए। तो आजकल के लोगन मन बेस ज्यादा बजाते इसे करके। हाँ वो टाइम आप उस टाइम में बजाओ? हाँ वो टाइम तो मैं ढोलक मतलब बचपन से मैं ढोलक ही से स्टार्ट करूँ क्योंकि हमारे शीतला मंदिर है वहाँ पूरा एक संस्था है। वहाँ शीतला मंदिर में इतना ढोलक है कि कोई भी आओ कोई भी बजा ऐसे चलते। बहुत अच्छा संस्था है हमारे मन के। मतलब आज भी हमारे बैगापारा में ऐसे कि बच्चा मन आज ढोलक बजाते। बहुत मतलब कलाकारिक मोहर बैगापारा में देखे जाए तो बच्चा मन पूरा कलाकार है वहाँ के। तो चिंटू भैया आपके बैगापारा से मोल याद आई से कि आपके जो गौरी गौर धुन है वो काफ़ी बहुत फेमस हो रही सो और आपके पेचिंग रही सो है। आपके बनाए हुए पेचिंग है वो काफ़ी मतलब यूट्यूब में भी चर्चा है और पूरा छत्तीसगढ़ में वही चलते वही पेचिंग चलाते। तो एक कर हमारे संगवारी मल्ला बजाक दिखाते हो बढ़िया हो। मैं यहाँ ऐसे एकदम प्रयास मतलब कुछ भी चीज़ रहा है तो कॉपीराइट में नहीं करत रहूँ। मतलब वो जो बजाने वाला कलाकार तो वो बजा दी सपन। अब मैं ओखर कॉपी करूँ तो का लगी ओखर नाम चली मोन नहीं चले। तो मैं हर चीज़ नया रहा हूँ लाऊँ कि पब्लिक भी पसंद करे नया चीज़। सही बात है। और बजाए में भी अच्छा लगी सब। ऐसे अपन से अगर बजावे तो नया टाइप लगते कि मैं ला निकाले हूँ मैं बजात हूँ करके। ठीक है गौरी गौरव एक ठन गौरी गौरव के आपके धुन ला सुनतन और बाद में फिर आपके विचार कैसी आई से और कितना खर जो परिश्रम लगी से पेश ला बनाए में और बारे में फिर हम गोड़ बात कर। हाँ ठीक है। का बात चिंटू भैया सही में आप ना बहुमुखी प्रतिभा के सच में धनी हरो भैया। बहुत सुग्गल लगी से गौरी गौरा के धुन है। तो एक धुन ला बजा और पीछे के वाला राज ला तो बताओ भैया कितना में परिश्रम लगी से धुन ला और पेच ला बनाया में आप। ये है ऐसे भैया पैड में ऐसे चीज़ है कि ये दिमाग से चीज़ है भैया पैड। जितना तोर दिमाग चली उतना मतलब एक इंस्ट्रूमेंटल होते। गौरी गौरा में अपन का बाजा बज सकत। गौरी गौरा में में अपन दमड़ू बजते दफड़ा बजते। तो जो इंस्ट्रूमेंट बजते वो चीज इंस्ट्रूमेंट अपन ला बजाना है पैड में। ऐसे चलते भी मतलब जो अपन जस गीत आते जैसे जस गीत में मांदर वांदर सब चलते। तो मतलब बाजा के हिसाब से अपन बीट बनाए जाते हैं ऐसे भी। अच्छा भैया तो देखो तो कोई भी पैड पहली लेते तो ओमे छत्तीसगढ़ में लेते तो छत्तीसगढ़ी मिलते कि मतलब बनाए पड़ते कुछ ऐसे कुछ है? ये तो है भैया। ये तो
तो पैड है तो ऑल इंडिया के लिए बने हैं जी। तो हम छत्तीसगढ़ के है हम तो छत्तीसगढ़ी पेज बना लेथन, वेस्टर्न बना लेथन, बॉलीवुड के कोई भी गाना के बना लेथन ऐसे, तो वो अपन सेंस ऊपर है, जितना मेहनत करबे वो सब बनत जाते हैं। आप पहली देखे तो आप बतात हो कि 2008-9 के आसपास में बनाते रहे। हाँ। तो उस समय तो ज़्यादा कंप्यूटर उतना नहीं चला है से। तो और SPD30 भी जो पैड बोलते हैं मोर हिसाब से मोर नॉलेज में है। हाँ। वो भी थोड़ा से बाद में आई से हो, ये सब पैड के बाद में है, एडवांस री से में पेन ड्राइव लगा के है ना। तो आपके एमे कितना मेहनत लगते कर बारे में? भैया वो टाइम तो यूट्यूब के बहुत कम जमाना रही, सो टाइम तो मोबाइल भी नहीं रखत रहूँ। तो मोबाइल नहीं रही तो मैं अपन मेहनत कर करके इतना सारा सीखी हूँ, क्लास भी जाऊँ, मेहनत भी कर जाऊँ, पूरा खाना पीना सब एक कर दे रहा हूँ। मैं इतना मेहनत करूँ, मैं पैड सीखे में बहुत मेहनत करूँ पैड सीख। रोज एला में मतलब करीब 10 से 12 घंटा रोज कंटिन्यू डेली, एक दिन आड़ नहीं जाती, पूरा फुल टाइम दे भैया पैड। तभी तो चिंटू भैया आप छत्तीसगढ़ के लाखों दिलों में अपन जगह ला बना चुके हो। तो चिंटू भैया आजकल देखो कि हर लड़का से लड़का अब बड़े से बड़े सब मन आजकल पैड ला और गिटार ला बहुत ज़्यादा संगीत क्लास में भी पसंद करते और बाहर में भी देखे तो बसते तो ओखर मन के दिल में बहुत अलग ही पसंद करते ना। तो ओखर मन जो आजकल के जो लड़का मन सीखना चाहते पैड ला, का बोलना चाहिए, आपके का विचार है? सबसे पहली भैया कोई भी लड़का सीखना चाहिए पैड, कोई भी स्टूडेंट सीखना चाहिए तो सबसे पहली पैड सीखे पहले एक कोई गुरु बनाना चाहिए, ओखर से नॉलेज लेना चाहिए कि पैड ले पहले का सीखना चाहो, कैसे करन इसे करके। और मोर राय में गुरु अगर कोई मोला कोई पूछने वाला ही कोई मैं का करूँ करके, तो फिर मैं एक ही राय देना चाहूँ कि पैड सीखे पहली तो पैड तो आजकल बहुत महंगा मिलते, 50-60 हज़ार रुपये पैड है, एक साथ कोई आदमी नॉर्मल आदमी पैड नहीं ले सके। तो सबसे पहली वाला मैं प्रैक्टिस पैड के ज्ञान दूँ। अच्छा, ये प्रैक्टिस पैड का होती भैया? प्रैक्टिस पैड ऐसे भैया ये वही शायद मोर पास ये है भैया। अच्छा, ये प्रैक्टिस पैड है भैया। ये प्रैक्टिस पैड है? हाँ, ये प्रैक्टिस पैड, ये बजे तो नहीं है, मात्र प्रैक्टिस करे के जैक फंसाया के सिस्टम नहीं दे एला मात्र, क्योंकि हम नया नया पैड लेबो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी नया नया पैड बजात हन तो स्टिक हैवी पड़ते, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कभी भी खराब हो। ये बिना आवाज़ करे वाला प्रैक्टिस पैड है, एमा प्रैक्टिस करो। आज मैं एमा पैड में प्रैक्टिस नहीं करूँ, पैड में एमा देता हूँ टाइम 2-3 घंटा, एमा दिमाग लगाऊँ, जब प्रोग्राम में जाना है मोला तो निकाल के मैं पैड प्ले वो कर लेता हूँ, टचिंग कर लेता हूँ। बाकी मैं 2-3 घंटा ये ला टाइम देता हूँ। एक नोट्स आते यूट्यूब से माध्यम से आप नोट्स देख सका, तो ज़्यादा रेट के नहीं आए, 700-800 रुपये में मिल जाते। अच्छा जी। हाँ, तो ये प्रैक्टिस पैड में प्रैक्टिस करो जितना पैड समझ के आनंद ले सकत हन। हाँ, मतलब ऐसे केला तो आप बस तो नहीं सके है जी। हाँ, बजी तो वही है, बाकी केला घर में प्रैक्टिस करे बर बेस्ट है। हैंड वैंड जिसे अपन 2-3 घंटा प्रोग्राम करत हन, अब 2-3 घंटा प्रोग्राम करा तो पैड में कितना बजा लेबे। 2-3 घंटा अगर प्रोग्राम करत हन तो आर्टिस्ट मन ऐसे बोलते कि हाथ दर्द दे तो ये दर्द दे तो वो दर्द दे। तो ये में जब प्रैक्टिस करी ना कोई भी पैडिस्ट तो आप अब मोला बोलते हैं कि मोला 10 घंटा बजाना है पैड, तो मैं 10 घंटा एकदम हंस के बजा दूँ, क्योंकि मोर पूरा प्रैक्टिस है माँ, इतना मेहनत है माँ, तो मोला कोई फर्क नहीं पड़े। 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा में मैं पैड बजा सका, तो कि मोर रेगुलर प्रैक्टिस है 3-4 घंटा में बहुत टाइम देता हूँ प्रैक्टिस। का बात भैया, का बात जी भैया। तो चिंटू भैया आपके देखो तो आप में आप मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में देखो, अब कौन कौन से मंची प्रोग्राम में कैसे टाइप के आप प्रोग्राम करते हो? मैं तो भैया ऐसे तो अभी मैं सब प्रोग्राम करता हूँ, अभी मैं मतलब सभी प्रोग्राम कर लेता हूँ मैं अभी मैं लोक संगीत भी करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा लेवल में भी करता हूँ, जस गीत भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, जैनी भजन, सिंधी भजन सब करता हूँ मैं। जी, हिंदी वगैरह जैसे हो गए हिंदी? हाँ, हिंदी प्रोग्राम भी करता हूँ मैं, जो हिसाब से आ जाते प्रोग्राम वो हिसाब से कर लेता हूँ मैं। जी। और कौन से आप संस्था में अभी तक अपन पैड के कलाकारी बिखेरे हो? ऐसे तो मैं बहुत संस्था से जुड़े रहा हूँ, पहले बहुत संस्था से जुड़े रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत कम कर दूँ पैड बजाना, मतलब अभी घर वर के काम के कारण बहुत कम कर दूँ अभी। हाँ, तो आपके यही आपके प्रोफेशन यही हरेगा? प्रोफेशन तो यही है, बट अभी मोर दुकान भी है 5 कंडील में, निराला चाट भंडार। अच्छा, निराला चाट आप क्या रहेगा? हाँ, घर के भैया बड़े वाला भाई बैठते, तो मैं अभी कैटरिंग काम पूरा देखा हूँ अभी। हाँ, निराला कैटर्स के नाम से के रीते तो हमन तो वहीं से गुच्चू वगैरह खाए जाते, दाबेली वगैरह। हाँ, पूरा बचपन वहीं बीते भैया मोर ऐसे। हाँ, तो ये तो वही दुकान जात में मतलब पैड के मतलब संगीत के तो रुचि बचपन से है मोला, तो ओखर कान में ला खरीदे हूँ पैड, फिर धीरे धीरे सीखे हूँ, फिर प्रोग्राम नहीं जा पाऊँ दुकान, तो फिर अभी मैं बहुत कम कर दूं, प्रोग्राम आते तो सब प्रोग्राम करता हूँ मैं। तो अभी सिर्फ वर्तमान में भी आप प्रोग्राम भी करते हो और कैटरिंग के काम? हाँ, कैटरिंग के काम ला देखता हूँ, बाकी मैं प्रोग्राम कम कर दूं एक मतलब नहीं, मैं प्रैक्टिस 12 महीना पूरा, भी बरसात भर पूरा प्रैक्टिस रहा है मोर,
पूरा प्रैक्टिस हमेशा रही थे मोर कैटरिंग काम तो मक का प्रैक्टिस रहे मक सामान खरीदी बस करे लगते तो जब भी फ्री रहा ये मोर प्रैक्टिस रूम में यहाँ तो फिर यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैं हमेशा 12 महीना प्रैक्टिस। आपके बिहार हो गए भैया? हाँ शादी हो गई भैया। एक लड़का भी है मोर 3 साल 3.5 साल के अभी नर्सरी क्लास पढ़ते हैं। आप लोग देख के लगे नहीं आप 30 साल के हो 21 साल के हमारे एज के हाँ हाइट कम है ना भैया थोड़ा उसका नाम थोड़ा। और तो घर वाले भाभी जी भी सपोर्ट मिलते हैं? हाँ नहीं सपोर्ट भरपूर मिलते हैं भैया। तो कि मैं संगीत लाइन में हूँ उसके लिए मैं लड़की देख के गया हूँ तो मैं बता शादी करे हूँ कि मैं इतना दिन तक बाहर तो संगीत में जुड़े हुए आदमियों में कि आप मन बुरा मत मानो बाद में इसे करके तो मैं सब चीज में बता शादी करूं। भरपूर सपोर्ट मिलते हैं आज तक मिसेज जी नाराज नहीं हुए संगीत के मामला में। तो जैसे लेट नाइट होते प्रोग्राम तो फिर लेट नाइट होते तो नाइट भी करता हूँ बता देता हूँ पहले से कि मैं आज नहीं आ पाऊँ। नहीं फोन नहीं आया डिस्टर्ब नहीं करे बता देते कि प्रोग्राम में मोबाइल में फोन कैसे उठा पाऊँ उठाऊँ फोन तो प्रोग्राम कैसे कर पाऊँ तो बोला अभी समझ आ जाते कि प्रोग्राम में है बस ऐसे चल। तो चिंटू भैया आप तो मंची प्रोग्राम के बारे में बता दो कि मैं मंच में गया हूँ तो आपके धुमाल के साथ जुगलबंदी कैसे जमी शेखर बारे में भी हमारे संगवारी मतलब बताओ। धुमाल के साथ ऐसे रही भैया अब मैं जब से पैड बजात भी मैं तो स्टेट प्रोग्राम के करूँ करके एकदम प्रयास रही फुल प्रयास मोर स्टेडे प्रोग्राम के रही मान्यता में स्टेडे प्रोग्राम ला ज़्यादा देता हूँ। एक मोर दोस्त है भाई मोर पिंटू ढीमर जी वो है ढुमाल पार्टी खोली सबसे पहली तो ढुमाल पार्टी खोली तो मोल इनवाइट करी से तो अब दोस्त तक खातिर वाल मना करत नहीं बनी से कहाँ मना है तो ऐसे वहाँ से बजी आदि सेक्टर ढुमाल में बजाऊँ 3 साल फिर धन्नू ढुमाल पार्टी में बजाऊँ पावर हाउस वाला में 3 साल फिर गौरी कृपा ढुमाल पार्टी में बजाऊँ। गौरी कृपा तो बहुत नामचीन है भी एकदम तो पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस है ना। तो वहाँ आप लोग कैसे कौन लेगी से वो कि भैया यहाँ आके मोर पास पैड बजाओ की अब ऐसे भैया कि 2-3 प्रोग्राम में मैं बजात रहूँ तो सुनी से तो फिर मोला वहाँ लेके सिकंदर दीप भाई है बहुत अच्छा बेंजो प्लेयर है सिकंदर भाई वो मोला वहाँ लेके गी से जी हाँ तो फिर ओखर बाद में अपन वहाँ कलाकारी दिखलाऊँ और जितना मन नाम मिले है वो गौरी कृपा ज़्यादा मिले भैया मतलब वहाँ अच्छा इतना बड़े पार्टी में बजात भैया तो ऐसी थोड़े बजाऊँ इतना बड़े पार्टी में बजा तो कोई भी गाना है तो रात दिन मेहनत करे हूँ कर मतलब फल भी वैसी दिन मतलब मोला दुर्ग शहर पूरा जानी आस पास के मना तो गौरी कृपा के माध्यम से बहुत आदमी जानी आपके बहुत बढ़िया एक ठन औ पेच बहुत फेमस हो रही से और लोगन मन के दिल में बस गिरी सो तो तय बरत रिबे बाबा जुगु जुगु दिया कस बरत रिबे करके घासीदास बाबा कह रहे तो पैट के ओखर बारे में बताओ थोड़ा सा। वो ऐसे भी है कि दिसंबर महीना आते ऐसे भाई सतनाम भाई मन के अपन जुलूस निकलता तो ये पेज ला मैं बहुत मस्त तैयार कर रहा हूँ मतलब अपन दिल से तैयार कर रहा हूँ सतनामी पेज बजाए मोल बहुत आनंद आए भैया बहुत प्यार मिले पेज ला बहन सुनथन और बाद में फिर आप क्या किस्सा जानथन। तो भैया ये जो पैच है वो तो बहुत ओरिजिनल लगा थे भैया एकदम सही में भयंकर ऐसे लगा थे कि कोई गायक आके ही तीर गा थे इसी करके लगा थे बोला। नहीं भैया इतना मेहनत करो मैं पेच में बहुत मतलब ये ऐसे पेच है ये मोर बनावटी पेच है ये ला मैं कहीं से सुने नहीं हो ये मतलब मोर दिमाग में इसकी ऐसे से लगना चाहिए मोर हिसाब से ढुमाल में बजा तो ये सब लगना चाहिए मैं सब चीज़ लगे खल्ला है ढोलक है वो ये मांदर भी लगे मतलब वो तो ओरिजिनल मांदर है तो मांदर वांदर सब लगा सुने एक ठन औ की कुछ प्रोग्राम से घिरा गए रहे लोगन मन से तो ऐसे भैया कि यही प्रोग्राम में हरे सतनाम प्रोग्राम में हरे कि मैं जिन टाइम बजा उतरे हो ना ये फ्रेंड मतलब ये पेज के इतना फ्रेंड हो गए इसके कि बहुत जन पैड वाला भाई मन मतलब एकदम घेर के सेल्फी लेता इतना प्रेमी है मतलब आज मतलब 2-3 ठो ऐसे पेज बजा रहा हूँ मैं सतनाम प्रोग्राम में कि एकदम फिदा हो गए बहुत सेल्फी बहुत पागल हो गए दिन में ऐसे वाला रहे तो टूरीमन भी तो आपके भयंकर फैन रीज भैया बहुत बाकी मैं वो सब लाइन में उतना नहीं गया अगर वो सब लाइन में जाता हूँ मैं आज नंबर मंगत रही साहब नहीं उतना नहीं दे मतलब मैं ऐसे कि वो सब लाइन में जाता हूँ तो आज ये कला ऐसा कलाकार नहीं बन पाता तो मैं ऐसे लड़की वड़की मतलब उतना महत्व नहीं दे भैया मतलब मैं एकदम साफ सुथरा रहा हूँ कलाकारी बहुत महत्व दे मैं इतना अच्छा मतलब धर्म पत्नी मिले माता रानी का आशीर्वाद भी है ये सब वो टाइम कर्म नहीं करे करके आज मतलब
मोला इतना मस्त मिले। बता मैं 12वीं पास हूँ और मोला एमए फाइनल वाला मैसेज मिले। बताओ कैसे का भाग्य बात है, बता। तो भाभी जी भी एमए पास है? हाँ एमए फाइनल। और आप 12वीं? हाँ मैं 12वीं। मतलब एक कोई प्रोफेसर के जितना भाभी जी पढ़े है ना। तो आप 12वीं तक काबर पढ़े हो और बाद में काबर नहीं पढ़े? 12वीं तक ये कारण पढ़े हो कि मोला संगीती लाइन में रुचि रहा है, पूरा संगीते में रुचि रहा है। और कॉलेज के एग्जाम टाइम भी चलत रहा तो मैं प्रोग्राम में रहा हूँ, एग्जाम दिला नहीं पाता हूँ। ओकर कारण में एग्जाम दिला नहीं पाऊँ तो कहाँ से कॉलेज जा पाऊँ? तो आप तो कॉलेज जाते हो तो आपके फैन और चर्चा तो आपके और वो तो इस बात की अभी एकदम करते कि अभी कॉलेज नहीं पढ़ पाऊँ करके। अगर पढ़त मैं संगीत ला भी करता हूँ तो बहुत आगे बढ़ता हूँ मैं। मोर मतलब ऐसी सोच है हो। जैसे कि आप मन जानते हो कि चिंटू भैया के सी तांडव हा बहुत वायरल हो रही है और बेंजो और पैड के ओमे कॉम्बिनेशन अपना देखे मिल ही। तो संगवारी यूट्यूब चैनल में आप मतलब मिल जी चिंटू यादव पैड के नाम से ओमे चैनल में भैया के वीडियो डाले। तो संगवारी अभी तो बेंजो है नहीं, तो पैड में आप ला वो गीत के जो बीट है ओला आप मन ला बजा के दिखाई। ओकर बाद हमन संगवारी आप मन से विदा चाहबो। संगवारी छत्तीसगढ़ चैनल के जम्मो देखैया मन ला का कहना चाहूँ? संगवारी छत्तीसगढ़ ला तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ कि एक छोटे से कलाकार के मतलब हर कलाकार ला बढ़ाए के एकदम मौका देवाते। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ भाई उत्कर्ष श्रीवास्तव एवं उत्सव श्रीवास्तव ला। जय जोहार संगवारी हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।